वल्लभाचार्य जी ने उसके मन की बात को समझा और कहा एक काम कर तू, मैं तेरे को गुरु दीक्षा दूंगा, तू 1 रुपए का सिक्का हनुमान जी के चढ़ाया, फिर आ जा। उस समय चांदी के सिक्के चलते थे। 1 रुपए का सिक्का ले लिया सेठ जी ने, बड़े दुखी होकर के पेई में से निकाला, मुट्ठी में भींच लिया, बालाजी के मंदिर में गए। लंबी लाइन लगी हुई थी, जेठ का महीना था, दोपहरी थी, लाइन धीरे धीरे कम हो रही थी, पसीने ही पसीने में हो रहे थे। सेठ जी बार बार सिक्के को निकाल के देखते, तू जा रहा है, तू मेरे को छोड़ के जा रहा है, कोई बात नहीं, चल जा। फिर मुट्ठी बंद कर लेते, फिर चलते, फिर देखते, फिर आगे बढ़ते। धीरे धीरे पसीने में झकापोड़ हो गए और जो ही हनुमान जी के पास गए और मुट्ठी खोल के देखा तो उस सिक्के के ऊपर पसीने की 2-3 बूंद जमा हो गई। सेठ जी ने सोचा, रे सिक्का तो रो रहा है, सिक्का मेरे को छोड़ना नहीं चाहता। वो बोले, तू रो रहा है, तू मेरे को छोड़ना नहीं चाहता, चल कोई बात नहीं। वापिस अंटी में दबा लिया और हनुमान जी को हाथ जोड़ के वापिस आ गया, पैसा नहीं चढ़ाया। सज्जनों, वल्लभाचार्य जी के पास आया, वल्लभाचार्य जी से सारी बात कही। बोले, पैसे चढ़ाने तो गया था लेकिन सिक्का रोने लग गया, मैं वापिस ले आया। वल्लभाचार्य जी समझ गए, ठीक है कोई बात नहीं, तू एक काम करना, कल से आंखें बंद करके बैठना और ये सोचना मैं गंगा में नहा रहा हूं। सोचना है तेरे को, सोने की झारी है, पानी भर के लाया, मैं लड्डू गोपाल के कपड़े खोले, नहला रहा हूँ, कपड़े पहरा रहा हूँ, बाल लगा रहा हूँ, मुकुट पहरा रहा हूँ, तिलक लगा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, अंत में चांदी का गिलास ले लिया, उसमें दूध ले लिया और पिला रहा हूँ। बस सोचना है, करना कुछ नहीं है। सेठ जी ने कहा, ये तो काम कर लेंगे, सोचना ही तो है, पैसे नहीं लगेंगे। सज्जनों, पहले दिन 5 मिनट लगे, दूसरे दिन 10 मिनट लग गए, 1 महीने में तो आधा घंटा लगने लग गया। एक दिन क्या हुआ, 1 साल बाद वो कल्पना का दूध लिया, गिलास ले लिया, कल्पना से दूध डाल लिया और अपने आंखें बंद करके सोचा, चम्मच से चलो चीनी डाल लेते हैं। अचानक 2 बार हाथ ऐसे हो गया, उसने सोचा, यार 2 चम्मच गिर गए इसमें, तो अभी तो क्या पता क्या कितनी बार पिलाना पड़ेगा, 1 चम्मच निकाल लेते हैं। और उन्होंने हाथ जो ही निकालने के लिए किया, मेरे गोविंद ने हाथ पकड़ लिया, ठहर जा, इतने दिन फीका पिलाता था वही बहुत है, आज तो मीठा पी लेने दे। सज्जनों, मेरे गोविंद पैसे से नहीं मिलते, मेरे गोविंद भाव से मिलते हैं। आप निरंतर रोजाना आंखें बंद करके ऐसी कल्पना किया करो, यू कैन फाइंड वन डे योर गॉड। कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले दो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले दो। यहाँ दम दम में, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दो।
असल में है मस्ती में डूबे। थोड़ी मस्ती से ताली बजा लो भगवान के नाम की, ऊंचे हाथ करके सभी लोग प्लीज ईमानदारी से ताली बजाएं, सभी लोग ऊंचे हाथ कर लीजिए। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह है जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है कूदो, जिंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दम दम में होते हैं सौदे, यहाँ पल पल में होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। सज्जना, देवहूति के प्रश्न का उत्तर दिया कपिल मुनि ने कि भाव से पूज मां, विश्वास कर। कपिल मुनि की मां ने पूछा, बेटा एक बात पूछूं, जीव मातृ गर्भ में बड़ा सुखी रहता होगा, बाहर आते ही तो दुखी दुख है। कर्दम मुनि बोल के लड़के कपिल मुनि ने कहा, मां गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ के अंदर जीव को बहुत बड़ा दुख होता है, वो पड़ा रहता है, माँ के पेट में अनेक कीड़े होते हैं, वो खाते रहते हैं, कहां जाए वो छटपटाता रहता है। इसीलिए माँ गर्भ में तो कभी जीव को आना ही नहीं चाहिए। इसीलिए तो अपन तपस्या करते हैं, इसीलिए ठाकुर को मनाते हैं कि हमें दोबारा जन्म मत देना। परमात्मा कहता है, परमात्मा से वो जीव कहता है, एक बार मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। भगवान कहते हैं तुम गर्भ के में ही स्तुति करते हो, बाहर आते ही भूल जाओगे। बोले नहीं भूलूंगा। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करके 9वां या 10वें महीने में वो बाहर आता है, लेकिन मां बाहर आते ही जीव इस प्रकृति की माया में ऐसा लिप्त हो जाता है कि वो उसे भूल जाता है। मां आपसे कहूं, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारे। अरे राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारे। अरे इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारे। तुलसीदास विचार कहे, अरे हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। बिना हरि के भजन कोई जीव सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए माँ भजन तो करना ही है। माँ कहती है हम कैसे माने, हम माला लेते हैं तो मन ही नहीं लगता। आपका भी होता है ना, माला लेते ही सारे घर की चीजें, और जिसमें शाम को ये बड़ी बड़ी औरतें माला तो हाथ में ले लेती है, दरवाजे पे बैठ जाती है, राम राम राम, अरे छोरी है ठीक है, अरे राम राम राम, अरे वो ऊपर से कपड़ा उतार लिया, बरसात आ गई, राम 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 राम, अरे ठीक है, अरे माला फेर रहे हो या तुम्हारे झंझट में फंसे हुए हो? यही करते हो आप सज्जनों। माला जपते समय एकाग्रता करनी है। देवहूति बोले एकाग्रता तो बनती नहीं भगवान, तो मेरे गोविंद ने क्या कहा, भावे कुभावे अनख आलस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो। राम
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भाव कुभाव अनक आलस हूँ, भाव से जपो या कुभाव से जपो, लेकिन प्रभु का नाम लेते रहो। जैसे आप किसान हो, आप खेत में ओरने में बीज डालते हो ना, ओरना चलाते हो ना खेत में, हड़ के पीछे पीछे। आज तो ट्रैक्टर हो गए, लेकिन सारे के सारे बीज क्या सीधे पड़ते हैं क्या खेत में? कोई आड़ा पड़ता है, कोई तिरछा पड़ता है, कोई उल्टा पड़ता है, लेकिन सारे के सारे बीज उगते हैं। इसी प्रकार राम का नाम चाहे भाव से लो चाहे कुभाव से लो, वो एक न एक दिन आपको फल जरूर देके जाएगा। इसीलिए देवहूति ने कपिल मुनि की बात सुनकर प्रमुदित हुई, गदगद हुई। प्रेम की 9 परिस्थितियां होती है सज्जनों, और 9वीं परिस्थिति के अंदर देवहूति पहुंच गई। 10वीं परिस्थिति में देवहूति पानी की तरह पिघली और सिद्धिदा नदी बन गई। कपिल मुनि ने सिद्धिदा नदी में जल लिया, आचमन किया और सीधे गंगा सागर की ओर चल पड़े। और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मुक्तिदायिनी गंगा, पापनाशिनी गंगा, मुक्तिदायिनी गंगा, पापनाशिनी गंगा। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मुक्तिदायिनी गंगा, पापनाशिनी गंगा, मुक्तिदायिनी गंगा, पापनाशिनी गंगा। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हर हर गंगे घर घर गंगे, जय गंगा जी जय गंगे। हर हर गंगे घर घर गंगे, जय गंगा जी जय गंगे। ओ सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसी स्वयंभू मनु के 2 पुत्रियां थी और थी, उनका वंश चला। और 2 पुत्र थे, एक था उत्तानपाद और एक था प्रियव्रत। प्रियव्रत, प्रिय का मतलब अच्छा, व्रत का मतलब प्रतिज्ञा। अच्छी अच्छी प्रतिज्ञाएं जो करे वो प्रियव्रत कहलाए। और उत्तानपाद का मतलब होता है जिसका पांव या जिसका समाज के अंदर ऊंचा पद हो, उसे उत्तानपाद कहते हैं। न गृहम गृह मित्यायु, न गृहम गृह मित्यायु, गृहिणी गृह मुच्यते। वास्तव में घर घर नहीं होता, बल्कि गृहिणी ही घर होता है। जिस घर में औरत नहीं होती है ना, वो घर घर नहीं होता, वो आश्रम होता है। और जिसमें औरत होती है वो घर होता है। उत्तानपाद बड़े आनंद के साथ में अपनी पत्नी सुनीति के साथ रहते थे। एक दिन सुनीति गर्भवती हुई। उत्तानपाद एक बार जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां पर एक दूसरी लड़की मिली और उस पे आसक्त हुए। उसका नाम था सुरुचि। नाम का अंतर देखना, एक सुनीति है, एक सुरुचि है। सुनीति अच्छी नीतियों पे चलने वाली और सुरुचि जो अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली। सज्जना, उत्तानपाद राजा उस सुरुचि से शादी करके घर ले आया। जब वो राजमहल में प्रवेश करने लगे तो पहली पत्नी सुनीति आगे आई।
सुरुचि ने पूछा ये कौन है? बोले ये मेरी पहली पत्नी है, इसका नाम सुनीति है। सुरुचि बोले यदि ये यहां रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। सज्जनों, समय बदला। उत्तानपाद ने पतिव्रता स्त्री सुनीति जो गर्भवती थी उसका परित्याग कर दिया और सुरुचि को अपने घर में रख लिया। समय का कोई भरोसा नहीं, कब बदल जाए। इसीलिए आज सुनीति अलग महलों में रह रही है, सुरुचि राजमहल में रह रही है, राज रानी कहला रही है। सुनीति ने अपना सिस्टम बदला और वह नित्य संतों की संगत करने लगी, संतों की सेवा करने लगे। एक दिन सुनीति के लड़का हुआ और उस लड़के का नाम रखा ध्रुव। मैं आपको ध्रुव चरित्र की ओर ले चलता हूं। सज्जनों, सुरुचि के अब तक कोई लड़का नहीं हुआ और सुनीति के एक लड़का हुआ जिसका नाम ध्रुव रखा गया। एक दिन संतों ने प्रसन्न होकर सुनीति से कहा, सुनीति मांग क्या मांगती है? बोली मेरे तो लड़का हो गया लेकिन मेरी सोच के अभी लड़का नहीं हुआ, उसे भी लड़के का आशीर्वाद प्रदान कर दो। सोच के लिए मांग लिया उसने। कौन ऐसी महिला होगी? सज्जना, सुरुचि के भी एक लड़का हुआ जिसका नाम उत्तम रखा गया। एक दिन ध्रुव 5 साल की उम्र थी, खेलता हुआ राजमहल में चला गया। उधर उत्तम मिल गया। बच्चे तो मिलते हैं तो खेलेंगे। उत्तम ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और अंदर राजमहल में ले गया। जब उत्तानपाद ने अपने बेटे ध्रुव को देखा, प्रफुल्लित हुआ। उसने ध्रुव को उठा के अपनी जंगा पे बिठा लिया और एक जांग पे उत्तम को बिठा लिया। दोनों बैठ गए। अब देखिए क्या घटना होती है। इतने में सुरुचि आ गई। सुरुचि ने देखा मेरी सौत का लड़का ध्रुव मेरे पति की गोद में बैठा है। ध्रुव का हाथ पकड़ा और नीचे पटक दिया। बड़ा आया है बाप की गोदी में बैठने वाला। यदि बाप की गोदी में बैठने का इतना शौक है तो पहले जंगल में जा, तपस्या कर। जब भगवान मिल जाए तो उनसे मृत्यु मांग और कहे कि दोबारा जन्म हो तो सुरुचि की कोख से हो। कितना बड़ा घमंड है सुरुचि को अपने गर्भ पे। सज्जना, ध्रुव बड़ा अपमानित महसूस करने लगा और दौड़ा दौड़ा अपनी मां के पास आया। फुफकारने लगा, कहने लगा, मां, मैं मेरी छोटी सौतेली मां से बदला लूंगा। सुनीति कहने लगी कि बेटा, वो भी तो तेरी मां है। काय की मां है? मेरे पिता की गोद से मेरे को नीचे पटक दिया और तू कहती है वो मेरी मां है। मेरे को कहती है जंगल में जा, तपस्या कर। 5 साल की उम्र में तपस्या करूं मैं? सज्जनों, सुनीति ने कहा, बेटा, कभी कोई दुश्मन भी अच्छी बात कह देता है। सुरुचि ने तेरे को तपस्या के लिए कहा है तो बहुत बढ़िया बात है। मैं भी कहती हूं कि तेरे को जंगल में जाना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। पौत्रे वते योवा ते जग सोए,
रघुपति भगते जा सो सोते होय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। माँ वही माँ वास्तव में माँ होती है, वही माँ पुत्रवती कहलाने योग्य है जो अपने बालक को भगवान के मिलने के रास्ते की ओर बढ़ा देती है। यदि आप अपने पुत्र को भक्ति के मार्ग की शिक्षा देते हो तो आप सबसे भाग्यशाली माँ हो। इसीलिए मैं भी कहती हूं तेरे को जंगल में जाना चाहिए। बेटा कल जाता हो तो आज ही चला जा। ध्रुव ने कहा मां तू तो कहती थी कि गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते, गुरु बिन भावाने थे तराई न कोए, जो वीरान से संकारा समय होए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरु बिन भवन निधि तरई न कोई, गुरु के बिना संसार सागर से कोई नहीं तर सकता, चाहे वो स्वयं ब्रह्मा या शंकर ही क्यों न हो। शंकर और ब्रह्मा को भी गुरु बनाना ही पड़ा है। इसीलिए गुरु तो होना चाहिए। इसीलिए मां मैं गुरु किसको बनाऊंगा, गुरु के बिना भगवान कैसे मिलेंगे। बोले बेटा नारद जी सबके गुरु हैं और नारद जी तेरे को मिलेंगे, मेरा आशीर्वाद है। मां कहां मिलेंगे, बोले जंगल में। बड़ा दृढ़ होकर के जा। संसार के अंदर हर प्राणी में नारायण निवास करता है। जंगल में जंगली जानवरों में भी नारायण रहता है, तेरे अंदर भी नारायण है। नारायण को कोई कुछ घातक नहीं होता। आत्मविश्वास जागृत कर दिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर दिया उसके अंदर। और आज ध्रुव अपनी मां को प्रणाम करके नारायण नारायण कहता हुआ जंगल की ओर रवाना हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः। जोई ध्रुव जी जंगल की ओर बढ़े और सज्जनों रास्ते के अंदर नारद जी मिल गए। जोई नारद जी ध्रुव जी के सामने आए और ध्रुव जी के सामने आते ही नारद जी को ध्रुव जी ने पहले प्रणाम किया। ध्रुव जी छोटे से नन्हे से बालक को देखकर बोले सुंदर सा बालक है, कितना प्यारा है। प्रथम सीढ़ी भी बक्की है, माँ ने बढ़िया शिक्षा दी है, संत को मिलते ही प्रणाम कर रहा है। आ बेटे आ। नारद जी ने ध्रुव को पास में बुलाया, कहा किसका लड़का है, बोले उत्तानपाद का। क्या नाम है, बोले ध्रुव। कहां जा रहे हो, परमात्मा से मिलने। परमात्मा जंगल में नहीं रहते, जंगल में तो बब्बर शेर रहते हैं, तुम्हारा कलेवा कर जाएंगे। सज्जन ध्रुव ने दृढ़ता से कहा मेरी मां कहती है बब्बर शेर के अंदर भी नारायण रहते हैं, और जब नारायण रहते हैं तो नारायण नारायण को कैसे खा सकता है। मेरे अंदर भी नारायण है, शेर में भी नारायण है, नारायण नारायण को कुछ नहीं कर सकता। बोले घर पर कितनी बार रोटी खाते थे,
बोले 5 बार। कौन खिलाते थे? बोले माँ। यहां पर माँ कहां से आएगी? क्या जवाब दिया उन्होंने? जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कछु और भी देगो। जब बच्चा पैदा नहीं होता है, उसके 1 महीने पहले मां के स्तनों में दूध उत्पन्न कर देते हैं भगवान, तैयारी कर देते हैं वो। इसीलिए जब दांत नहीं थे तब दूध की व्यवस्था कर दे, और अब दांत दिए हैं तो खाने के लिए भी वो देगा। सज्जना आगे बढ़ने के लिए कहा। बोले तुम कौन हो? बोले मैं नारद हूं। बोले मेरे गुरु बन जाओ। सज्जनों प्रणाम किया ध्रुव ने। नारद ने उठाया और कहा मैं तेरे को गुरु मंत्र देता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जाप करना शुरू कर दे। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु श्री वल्लभाय, वासुदेवाय प्रभु श्री वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसीलिए नारद जी ने कहा यदि तुम्हें गोविंद को प्राप्त करना है तो मन को जीतना पड़ेगा ध्रुव, और मन को जीतने के लिए रसना को जीतना पड़ेगा, और रसना को जीतने के लिए तेरे को निरंतर खाने की व्यवस्था पर ध्यान नहीं देना है। ध्रुव ने कहा ठीक है। यमुना में स्नान किया, मधुवन में गए, और जीभ पर काबू पाना, जीभ को वश में करना हर व्यक्ति के बस के नहीं है। लेकिन ध्रुव ने दृढ़ विश्वास के साथ इतिहास पुराणा दे वेद शास्त्र विधे बिना, और केवला हेतु के भागते रूपाता एव केवला। इतिहास पुराण वेद शास्त्र मनमुखी भक्ति जो हम करते हैं ना, उससे अनेक विघ्न पैदा होते हैं ये कहते हैं। लेकिन हम वैदिक आधार पे भक्ति करेंगे तो हमें कोई बाधाएं सताएगी नहीं। इसीलिए आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप कर रहे हैं मधुबन में। ध्रुव जी ने आकर वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर पहला महीने का भजन शुरू किया। 3 दिन कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन शाम को केवल फल तोड़कर खा लेते। 1 महीना निकल गया, दूसरे महीने में 6 दिन बिल्कुल कुछ नहीं खाते और 6 दिन बाद में पत्ते तोड़ के खा लेते। त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्थ बदरासन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम नित्य अर्चयन् हरे। अखंड भजन चल रहा है। ध्रुव जी के ने भजन का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। 9 दिन कुछ नहीं खाए और 9 दिन बाद में केवल पानी पीकर रह गए। चौथे महीने के आरंभ में ध्रुव 12 महीने तक 12 दिन तक कुछ नहीं खाता। 12 दिन बाद में केवल वायु पीकर रह जाते। 5वें महीने का भजन चल रहा था। ध्रुव जी ने सांस रोक लिया
आंखें बंद कर ले। आगे आ गए और पेड़ के नीचे खड़े हो गए। सज्जनों, एक पांव पे खड़े हैं, 5वें महीने में हैं। एकदम जो ही श्वास रोका, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। देवताओं का भी सांस लेना बंद हो गया। ब्रह्मा जी भी घबराए, सारी सृष्टि घबरा गई, केवल ध्रुव जी के सांस रोकने के कारण। आज ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, घबराओ मत, मैं नारायण से बात करता हूं। पहले मोबाइल नहीं थे, आंखें बंद करके ध्यान करके प्रभु से बात होती। ब्रह्मा ने बात की। ब्रह्मा ने से नारायण बोले, घबराओ मत, मेरा नन्हा सा भक्त ने अपना श्वास रोक लिया, मैं उसके दर्शन करने जा रहा हूं। सज्जना, जो ही नारायण गरुड़ पर सवार होकर वहां से चले और जहां ध्रुव तपस्या कर रहे थे वहां पर अचानक प्रकट हो गए। जो छवि उनके हृदय में, ध्रुव जी के हृदय में थी, वही छवि बाहर प्रकट हो गई। बोले नारायण भगवान के। ध्रुव जी को तो आगे ले लो। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। बटोरे कंकर पत्थर जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन और कथीर कथीरा, और कथीर कथीरा। सांच के आगे झूठ का निकला, सांच के आगे झूठ का निकला, हर दम यहाँ दिवाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कोई झुका नहीं जग सकता, कोई झुका नहीं जग सकता, अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। युग युग से ये धरती पर उसी का है बोलबाला, उसी का है बोलबाला। अरे युग युग से इस धरती पर, युग युग से इस धरती पर है उसका ही बोलबाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला।
पूरा चाहा, भगवान की स्तुति करनी चाहिए, लेकिन मुखार बिंद से एक भी शब्द नहीं निकला। अब भगवान ने देखा कि ये मेरी स्तुति तो करना चाहता है, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा। इसीलिए भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल पे छुआया। मौकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरे यत्र पातम अहम वंदे परमानंदम माधवम। आज परमात्मा की कृपा बरस गई। मौकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलना शुरू कर देता है। पंगु लंघयते गिरिम, और पंगु आदमी पहाड़ पे चढ़ जाता है। किसकी कृपा से? मेरे गोविंद की कृपा से। आज ध्रुव जी कहते हैं, भगवान आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, बार बार वंदन करता हूं। जीव की वाणी सोई हुई रहती है। आप कृपा करें तो जग सकती है, आप दया करो तो जग सकती है। आपकी कृपा के बिना जीव आपको जान भी नहीं सकता। बिना जाने आपके चरणों में प्रीति कैसे हो सकती है? जो जाना है ताहे देहु जनाए, अरे जानत तुम हो तुम्हारे वे जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मादारो जो से ते की नाए, सब ही नचावत राम गोसाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा लय हो जाता है। इसीलिए आज ध्रुव के गाल पे जो ही शंख छुआया, वह परमात्मा के समान हो गया। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। जिधर देखूं उधर गोविंद ही गोविंद नजर आते हैं। इस प्रकार मेरे गोविंद ने ध्रुव जी को दर्शन दिया। बाकी की कथा हम दोपहर बाद में विश्राम के बाद करेंगे। आइए हम विराम। सबरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सबरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल मस्ताना हो गया। सांवरी सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया।
एक दो तेरे नैन गिरते दूसरा काजल लगा, एक दो तेरे नैन गिरते दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा, तीसरा तीसरा नजरें मिलाना दिल दीवाना हो गया, तीसरा नजरें मिलाना दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। पतले दूसरी लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले दूसरी लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले दूसरी लाली लगी, तीसरा तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया तेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया, दीवाना 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 दीवाना, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दूसरी पायल बंधी, एक तो तेरे पाम नाजुक दूसरी पायल बंधी, तीसरा तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया, दीवाना 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 दीवाना, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः।
अपना प्रसंग चल रहा था दोपहर पहले। ध्रुव को नारायण के दर्शन हुए। ध्रुव के गाल पे जब नारायण ने शंख छुआया तो शंख छूते ही उसकी सुषुप्त वाणी जागृत हो गई। सोया हुआ हर प्राणी जाग जाता है जब नारायण की कृपा होती है। मोकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरे यत्र पातम अहम वंदे परमानंदम माधवम। और जब चारों तरफ नारायण ही नारायण की छवि देखी तो ध्रुव से गोविंद ने कहा, मांग, क्या मांगता है? एक बहुत बड़ा प्रसंग है इसमें। ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं आए, गोविंद ध्रुव को दर्शन देने नहीं, ध्रुव के दर्शन करने आए। परमात्मा भी भक्त के लिए तरसते हैं जैसे भक्त परमात्मा के लिए तरसता है। टू वे है ये, और टू वे 1/2 चलता रहता है। यदि एक रास्ता बंद हो जाए, वन साइड ही हो, तो नहीं, आनंद नहीं आता। भक्ति के अंदर आनंद आता ही इसीलिए है कि इसमें टू वे होता है। सज्जन, आज ध्रुव जी मन में बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, जा, मैं तेरे को पूरा राज्य प्रदान करता हूं, पूरा राज्य प्रदान करता हूं। ध्रुव ने कहा, मैंने राज्य नहीं मांगा, मैं राज्य करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सौतेली माँ से मेरा कोई संबंध नहीं है, उसी ने तो मेरे को भेजा था। गोविंद बोले, घबरा मत, तृणादपि सुनीचेनः तरोरिव सहिष्णुना अमानीनां मानदेन कीर्तनीये सदा हरे। देखो, भक्ति का सिद्धांत होता है कि अपने आप को तिनके से भी छोटा मानो, अभिमान मत जागृत करो, सूक्ष्म से सूक्ष्म मानो। जितना आप अपने आप को छोटा समझोगे उतना ही आप उच्चता प्राप्त करते जाओगे। और आप अपने आप को बड़ा मानना शुरू कर दिया तो समझ जाओ आपके पतन का समय नजदीक आ गया है। इसीलिए चाहे कितनी बड़ी शक्ति हो, आप अपने आप को प्रस्तुत मत करो। आज ध्रुव जी ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, जहां पर कृपा राम की होए, और कहां पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ध्रुव जी ने सर्वप्रथम महल में प्रवेश किया सज्जन, और जो ही महल में प्रवेश किया अपनी सौतेली माँ के चरणों में प्रणाम किया। नारायण प्राप्त हो गए, फिर भी अपने आप में अहम जागृत नहीं है। और अपने को छोटी सी चीज मिल जाती है ना, उसमें हम अपने आप को इतने ऊंचे आसन पे बिठाकर पूजवाते हैं कि और तो छोटे छोटे तिनके दिखाई देते हैं। बस यहीं पर आपका पतन होना शुरू हो जाता है। आप एक दूसरे के नजदीक पहुंचिए और उसकी भी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझिए, तब आनंद आता है। परमात्मा ने के चरणों में जो ही ध्रुव झुका,
माता सुनीति ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अपने नेत्रों की अश्रुधारा से उसे इतना नहला दिया कि उसके सारे बाल भीग गए। सज्जना, तभी राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को अपने अंक में करके कहा, बेटा अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता हमारी अंतिम सांस कब रुक जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जीते जी राज तिलक कर दूं। ध्रुव का राज तिलक किया उत्तानपाद ने और उत्तानपाद वन की ओर चले गए। मैं कहना चाहता हूं कि परमात्मा से मिलने की आकांक्षा जिस दिन जग जाए, जिस दिन आपके मन में ये लालसा उत्पन्न हो जाए कि मैं परमात्मा से मिलूं, उसी दिन अपना घर बार छोड़ करके एकांत में प्रवेश कर जाओ, तो आप अपने आप ठाकुर के नजदीक पहुंच जाओगे। ध्रुव जी आज प्रशासन कर रहे हैं, राजा बन गए, परमात्मा की पूर्ण कृपा प्राप्त हो गई। और ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम जो थे सौतेली माँ के, वो बड़ा उद्दंड था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वन में जाकर बगीचे को उजाड़ने लगा। यक्ष लोगों का बगीचा था वो, और यक्ष लोगों ने आकर उसको दंड देना प्रारंभ किया। ध्रुव जी के भाई उत्तम ने एक नहीं सुनी, भयंकर युद्ध छिड़ा और यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई। उत्तम मारा गया। यक्ष के बारे में जब ध्रुव जी ने सुना तो ध्रुव जी को बड़ा गुस्सा आया, मेरे भाई को मार दिया यक्षों ने। सज्जना, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए आज ध्रुव जी सेना लेकर यक्षों के ओर चल पड़े। ये भक्त के लक्षण तो नहीं है, ये भक्त के लक्षण नहीं है कि वो क्रोध कर ले। भक्त को क्रोध आएगा क्या? लेकिन यहां ध्रुव जी को क्रोध आ गया। बड़ी सुनने की बात है, जिसको नारायण के दर्शन हो गए, जिन्होंने नारायण के चरणों के दर्शन किए हैं, आज वही ध्रुव अपने भाई का बदला लेने के लिए यक्षों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए चल पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? सज्जनों, परमात्मा का दर्शन कर लेना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन परमात्मा का सत्संग कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। ये ध्यान रखना। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। तुलिया मलवेना पे न स्वर्ग न पुनर्भव, भगवत संगीत संगत से मृत्यानाम के मोतासिस। एक पल का सत्संग भी यदि अपने को मिल जाता है तो उस सत्संग की बराबरी पूरे
जीवन भर के पुण्य भी नहीं करते। ये ध्यान रखना। एक पल का सत्संग बहुत बड़ा होता है। 2.5 घड़ी के अंदर तो मुक्त हो जाता है जीव। 2.5 घड़ी, 1 घंटे में आप परमात्मा के बैकुंठ पहुंच सकते हो। कोई बड़ी भारी बात नहीं। आप कहोगे साहब हम गृहस्थ में फंसे हुए हैं, क्या करें? कोई कुछ नहीं करना है आपको। आप अपने गृहस्थ जीवन के कार्य निवृत्त करो, बढ़िया, बड़े व्यवस्थित करो, लेकिन 5 पल नियमित निकालो और कहो हे ठाकुर, जो कर रही हो या कर रहा हो ये तेरे समर्पित है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब अपन ये चीज कह देते हैं तो संपूर्ण कर्म नारायण के समर्पित हो जाता है और हम निष्काम होते चले जाते हैं। आज शिशुपाल ने 10-15 बार तो भगवान कन्हैया के दर्शन किए ही होंगे ना, लेकिन फिर भी उसमें गुस्सा कम नहीं हुआ। वह प्रभु से क्रोध कर रहा था, द्वेष कर रहा था। दर्शन होने से अपने में परिवर्तन बहुत कम आता है, लेकिन सत्संग मिल जाए, सत्संग वह साबुन है जो अपने जीवन के संपूर्ण मैल को छुड़ा देता है, और दर्शन वह व्यवस्था है जिसके द्वारा हम आत्मज्ञान को जागृत करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभन सोए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बिना सत्संग के जीव का विवेक जागृत नहीं हो सकता, और बिना विवेक के कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करूंगा, सत्संग करो। सत्संग का मतलब गाना बजाना नहीं है। सत्संग का मतलब ढोलक बजा लिया, हारमोनियम बजा लिया, अपन नाच लिए, ये सत्संग नहीं होता। सत्संग का मतलब होता है सत्य के साथ संगत करना, निरंतर अपने आत्मा दर्शन को जागृत रखना, यही मूलतः सत्संग कहलाता है। हरि ओम तत्सत। सत्संग करो मन गंगा तीर, सत्संग करो मन गंगा तीर। बोरवत जिस तट पर मुनि जन देव जनों की भीड़, सत्संग करो मन गंगा तीर, सत्संग करो मन गंगा तीर। ध्रुव जी 100 को मारने में तुल गए, मारने लगे। उधर नारद जी आ गए, स्वयंभू मनु आ गए। ध्रुव जी से बोले ये क्या कर रहा है तू? तेरे को परमात्मा मिल गए और तू 100 को मार रहा है। ध्रुव जी को बड़ी ग्लानि हुई। ध्रुव जी कहने लगे मुझसे ये अपराध कैसे हो गया, क्या करूं? नारद जी बोले बेटा, जिस मार्ग पे तुम चल रहे हो वो ऋषिकेश का मार्ग नहीं है, अनुवर्ती मार्ग नहीं है, प्रभु के प्रेमियों का मार्ग नहीं है। प्रभु तुम तो नारायण के परम लाडले भक्त ध्रुव हो। भगवान के भक्त के लक्षण जो क्या है? कण कण के अंदर परमात्मा के दर्शन करना ही भक्त के लक्षण होते हैं। God is everywhere, there is nothing except the God। भगवान सब जगह, ये मान के चलो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा गोविंद निवास नहीं करता है। फिर अपन दूसरों को कैसे छोटा मान रहे हैं?
आपके अंदर भी वही ताकत है, आपके अंदर भी वही ज्योति पुंज है जो हमारे अंदर है। जो हमारे अंदर है वही संतों के अंदर है, और जो संतों के अंदर है वही परब्रह्म के अंदर है। इसीलिए आप अपने आप को कभी कम मत समझो, केवल प्रयास करना है। सज्जनों, तुम जो कार्य करते हो, ध्रुव से कह रहे हैं नारद जी, वो भक्ति के विपरीत कार्य है। संत के लक्षण क्या है? एक संत गंगा में स्नान कर रहा था। गंगा में स्नान करते हुए उसने देखा एक बिच्छू पानी में बहता हुआ जा रहा। संत ने अपनी हथेली पे बिच्छू को लिया और बाहर निकालना चाहा। उसी समय उसने डंक मार दिया, हाथ झन्नाया, बिच्छू